वालेकुम जी, क्या हाल है? खैरियत है। तो आज एक रिव्यू लेके आए हैं इसके ऊपर, रोज़ गार्डन के ऊपर। रोज़ गार्डन में 5 मरले और 10 मरले के प्लॉट हैं। अभी हम खड़े हुए हैं, ये अर्तुगरुल चौक है, कोस्टल रोड इसको कहते हैं। कोस्टल रोड जो है ना, वो इस हाईवे का नाम है जो ओवरसीज़ 6 से निकलती है और इसने जाना है फेज़ 8 आगे क्रॉस करना है। तो ये इसका अर्तुगरुल चौक है रोज़ गार्डन की तरफ जाते हुए। तो इसका मैं आपको अप्रोच दिखा रहा हूँ। ये अप्रोच इसकी कोस्टल रोड से ओवरसीज़ 6 से भी आ सकते हैं और बैरिया जो एक्सप्रेस वे है उसके ऊपर भी है। तो ये ओवरव्यू है। ये इसका एन ब्लॉक है, 10 मरले के सारे जो प्लॉट हैं, बड़ी आबादी है यहाँ पे। ये जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, ये वो नया पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है। फिर ये जो है ये जनाब इसका एल ब्लॉक है। तो एल ब्लॉक भी बिल्कुल आबाद है, 10 मरले के घर बने हुए हैं, अच्छे खासे रेट है यहाँ पे। जो 10 मरले का प्लॉट है वो आपको अच्छा प्लॉट तकरीबन करोड़ प्लस मिलता है यहाँ पे। तो रोज़ गार्डन इस वक्त बैरिया में 5 मरले के अगर कैटेगरी में देखें तो जहाँ पे आप घर बना सकते हैं, वो सबसे कम जो रेट है वो रोज़ गार्डन में ही है। तो इंशाल्लाह आज आपको दिखाते हैं रोज़ गार्डन में कुछ ऑप्शंस भी हैं हमारे पास अच्छे, जो है ना वो व्यू वाले टॉप लोकेशन जो है ना उसमें। तो आज आपको इंशाल्लाह प्लॉट दिखाते हैं रोज़ गार्डन के। और शरीक कैसे हैं? करिए तो अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए थे? जी, अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। तो ये हम चलेंगे रोज़ गार्डन की तरफ। ये उसका एन ब्लॉक आ जाता है लेफ़्ट साइड पे। एन ब्लॉक में नया पाकिस्तान काउंसिल के काफ़ी सारे घर हैं आबादी यहाँ पे। तो स्ट्रक्चर जैसे ही कंप्लीट होंगे, लोगों के हैंड ओवर होंगे, तो काफ़ी आबादी हो जाएगी। कमर्शियल एक्टिविटी भी क्यों नहीं शारी। बहुत अच्छी जगह है ये। तो काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल। ऑलरेडी पहले भी हैं रोज़ गार्डन की तरफ काफ़ी फैमिलीज, क्योंकि वहाँ पे अवामी मिलती है। और ये नए पाकिस्तान कमोबेश इसके अंदर 100+ अपार्टमेंट्स होंगे ऐसे ही है। और तकरीबन एक उसके अंदर 4 फ्लोर्स हैं ये। तो आप ये देखें कि इसके अंदर 8 अपार्टमेंट्स बनते हैं ये। एक साइड पर एक है, एक साइड पर एक है। तो 8 फैमिलीज एक अपार्टमेंट के अंदर आपकी एक ब्लॉक के अंदर है। और इसके अंदर मेरे ख्याल में ना करते हुए भी ये 50 ब्लॉक्स हैं। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है रोज़ गार्डन के हिसाब से। और भी, और ये इवन कोई अगर अवामी मिलती भी लेना चाहे इधर। वैसे भी अब एक्टिविटी भी शारी बहुत होगी है इस तरफ। आप देखें रोज़ गार्डन जो है ना, वो समझें इस तरफ से आपकी एंट्रेंस है। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो ये रोड जैसे रवात से लिंक कर रहा है अडयाले को, जब ये रोड डबल हो जाता है तो ये ऐसे समझे रोज़ गार्डन जैसे आपके फेज 7 के प्लॉट जी। है। ये लेफ्ट पे अब रोज़ गार्डन है। अब ये रोज़ गार्डन 1.5 साल पहले का अगर यहाँ पे कोई अगर आप देखते तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था। ये अभी इसीलिए ये ग्रे स्ट्रक्चर्स हैं और बन रहे हैं, फिनिशिंग में है कि इनको टाइम लग गया है बनते बनते ना। और ये 1.5 साल के अंदर अंदर ही ये सारे के सारे घर यहाँ पे इसी प्रेमिसेस में कोई 100 घर बन चुके हैं। इधर 80 फुट रोड है, यहाँ से अच्छी अप्रोच है फेज़ 8 की भी। और आगे ही फेज़ 8 एक्सटेंशन है। तो आप समझ लें जैसे अभी रफ़ी ब्लॉक और अली ब्लॉक हो हैं करंट सिचुएशन में, तो साल 2 साल बाद 2.5 साल बाद जो है इसका भी वही सूरत हाल हो जाएंगी। ये अप्रोच भी शारी बहुत अच्छी है जो कोस्टल की है। आप ओवरसीज 6 से लगा लें या आप इसको एक्सप्रेस हाईवे से लगा लें, तो दोनों तरफ से बहुत अच्छी इसकी एक्सेस बन जाती है। ऐसे ही है, ऐसे ही है, बहुत अच्छी अप्रोच में है ये। तो ये आगे हैं जी रोज़ गार्डन के, ये जोन 1 है लेफ़्ट साइड पे। तो रोज़ गार्डन का जोन 1 और ये जो राइट साइड पे है ये इसका जोन 2 है। तो आज हम आपको ना रोज़ गार्डन जोन 1 में इंशाल्लाह दिखाएंगे। बहुत ही अच्छी लोकेशन के प्लॉट है, बिल्कुल ये बिल्कुल हाइट है इसकी। रोज़ गार्डन जोन 1 की ये हाइट लोकेशन है और यहाँ पे एक ही स्ट्रीट के अंदर 3 प्लॉट हैं। ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है ख़ास तौर पे बिल्डर्स के लिए, या जिन लोगों ने फैमिली के घर बनाने हो इकट्ठे, जिन्हें प्लॉट चाहिए हो। तो एक ही गली के अंदर आपको 3 प्लॉट मिल जाए तो आपके जो कंस्ट्रक्शन के एक्सपेंसेस वगैरह हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। क्यों शाजी, क्या आप कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल ऐसी है। एक स्ट्रीट में आपके 3 प्लॉट्स हैं अगर, तो उधर मटेरियल तो आपका एक ही आना है ना, एक जगह से ही आना है, एक जगह पे रखा जाएगा, एक ही स्टोर बनेगा। और बंदा भी देखे ना, चौकीदार भी आपको अगर 3 साइड्स होंगी तो आपको 3 रखने पड़ेंगे ना। ऐसे ही है। तो यहाँ पे बंदा भी आपको 1 रखना पड़ेगा। ऐसा ही है। तो मंथली एक्सपेंसेस आप कहते हैं कि कम हो जाते हैं फिर काफ़ी। बहुत ज़्यादा कम होते हैं। अब ये देखें इर्द गिर्द फैमिलीज प्रॉपर रह रही हैं। जी बिल्कुल। और बहुत अच्छी जगह है ये। पर्सनली अगर मैं तो किसी को रिकमेंड करूँगा कम पैसों में तो रोज़ गार्डन ही है। अब देखें 5 मरले का जो आपका अली ब्लॉक में या रफ़ी ब्लॉक में अगर प्लॉट की बात करें, वहाँ पे जो सॉलिड लैंड का प्लॉट होगा ना, तो शायद कितना होगा रेट उसका? सर 90 के करीब आपका अली ब्लॉक में और करोड़ के करीब करीब आपका
रफ़ी में तो जो अच्छा प्लॉट है सॉलिड लैंड का वो तो आपको अभी जैसे 272 नंबर है, हाँ जी, तो वो तो करोड़ रुपए डिमांड कर रहे हैं करोड़ उसका। का। ये जी ये स्ट्रीट है और ये देखें बिल्कुल टॉप पर है। हाँ जी शादी तरह कबूतर भी शादी रखे हुए हैं किसी ने यहाँ पे। ये बिल्कुल टॉप है शादी इसकी रोज़ गार्डन की। इस बैक साइड पे इसके अवामी विलास बने हुए हैं 3, ये भी बिल्कुल आबाद हैं, फैमिलीज यहाँ पे रह रही हैं। ये अवामी विलास 3 है साइड पे, तो एक आबाद एरिया है, ये रिहायशी एरिया है। और यहाँ से जब आप टॉप से इसका व्यू देखते हैं तो बहुत अच्छा व्यू है इस स्ट्रीट के अंदर। ये इसकी फेसिंग है इन प्लॉट्स की, साउथ ओपन है आपका, फेस है, सन फेस है, और सामने जो है हाँ वो बिल्कुल ओपन है जी बिल्कुल, और बिल्कुल अब जैसे टेबल टॉप कहते हैं उसके ऊपर है ये इसकी स्ट्रीट व्यू है। इस गली के अंदर आपके 3 प्लॉट हैं। ये स्ट्रीट है इसकी बिल्कुल, आप वहाँ से जब मेन से इंटर होते हैं तो साथ ही एक ही टर्न लेके जो है ना इसका आ जाती है ये स्ट्रीट। तो इस पे 654 और 657 और 651 नंबर, ये 3 प्लॉट हैं। शादी कहाँ पे करके बनते हैं तकरीबन? एक तो ये सेकंड टू कॉर्नर है। अच्छा, ये कौन सा नंबर है? ये 651 है। 651, अच्छा ये 651 है। ये 651 है। 653 बनता है ये इस जगह पर। अच्छा ठीक है, 654 सॉरी 654। हाँ। 654 बनता है आपका इस जगह पर, ठीक है, ये वाली जगह। एग्जैक्ट प्लॉट बता रहे हैं आपको, यहाँ पर बनता है। ये कौन सा प्लॉट बन गया? 654 हो गया। 654 वो हो गया 651 जो है वो सेकंड टू कॉर्नर है। ठीक है। 654 जो है वो 2 प्लॉट छोड़ गई है। ठीक है, ठीक है, 2 और 3, 2 एक में 2 प्लॉट्स का गैप है, एक में 3 प्लॉट्स का गैप ठीक है। है। और आगे जो है ना वो, और आगे जो है वो इसी तरीके की सामने ही उसके जो है वो फ्रंट एक तरीके से ओपन ही होता है उसका भी। 657 जी वो प्लॉट है। तो डायमेंशन इनकी शादी 30-40 की डायमेंशन है इनकी। 30 जैसे फुट फ्रंट है। जो है 25-45 की डायमेंशन, हाँ जी, उनमें प्लॉट 1125 का बनता है ना स्क्वायर फीट का, इसमें कितना बनेगा? इसमें 1200 स्क्वायर फीट का बनता है तकरीबन। तो मतलब आपका कुछ इजाफी उसमें इजाफी बनता है। और इसमें मैप आपके रूम्स वगैरह साइज ज़्यादा अच्छे बनते हैं क्योंकि फ्रंट ज़्यादा होता है ना उसमें। 30 फुट का फ्रंट है। 30 फुट का फ्रंट है इसका और 40 फुट इसकी लेंथ है। उसमें प्लॉट वगैरह का साइज अच्छा है तो घर अच्छे बन जाते हैं इसके आपके। सही है, बहुत अच्छा है। ये सूरज देखें, हमें तो बहुत ज़्यादा तपिश आ रही है हाँ हाँ। और सन फेस है जी सबसे बिल्कुल अच्छा ये है। हाँ और बिल्कुल बहुत हाइट पर है ये इस वक्त। हाँ, लोकेशन Land हाइट solid है, है। फिर लैंड जो है ना वो बहुत अच्छी है। हाँ जी, लैंड अब अगर शादी अच्छा ना हो, लैंड अगर फीलिंग की हो तो 5 मरले में तकरीबन 10 से 15 लाख का तो फर्क पड़ जाता कम होगा। से कम इस वक्त जो है 12, 12.5, 13, इट डिपेंड्स कि जब वो आपका स्ट्रक्चर बनता है तो होता है, लेकिन मिनिमम 12 से 13 लाख रुपए आपका बनता है। तो ये रोज़ गार्डन के हिसाब से ना बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं। जैसे कुछ प्लॉट आते हैं सस्ते भी होते हैं, 51-52 में भी प्लॉट आ जाते हैं, लेकिन वो इन ये अभी जो आपको दिखा देते हैं। वैसे तो इस स्ट्रीट के अंदर 4 प्लॉट्स हैं, हाँ लेकिन जो हमारे हैं वो 3 हैं। चौथा जो है वो मार्केट का है, वो भी हम ले सकते थे लेकिन क्यों नहीं लिया, उसका ये है कि उसके सामने हाई राइज आ जाते हैं। जैसे ये हाई राइज आ जाते हैं तो सर इसके क्या आप समझते हैं कि क्या मसले मसाइल होते हैं? देखिए हाई राइज एक तो आपका जो कि फ्रंट एलिवेशन होती है उसके ऊपर आप एक रूम देते हैं, रूम की खिड़की होती है, आपका वो लिविंग रूम है। आप वो आगे हटा नहीं सकते, अपने ब्लाइंड वगैरह जो भी है वो हटाएंगे तो सामने हाई राइज है तो वहाँ से सारा जो आपको सी थ्रू होता है। एक तो ये है और दूसरा ये है कि आपके सामने से हवा रुक जाती है और सनलाइट नहीं आती, सनलाइट भी नहीं आएगी। तो ये तो चीज़ें हैं, इसीलिए मतलब वो प्लॉट वहाँ पे 52 लाख 50 में आ जाता है। वेंटिलेशन जो है ना वो एक बहुत बड़ा इशू है। उसके अलावा एक आपके पर्दे का भी मसला है ना, पर्दा भी और कुछ प्लॉट शादी, एक तो ये प्लॉट कुछ जो रोज गार्डन में सस्ते आते हैं वो उसकी एक वजह तो ये हो गई ना, ये जो बिल्डिंग्स है बड़ी। जी, दूसरी लैंड के ऊपर बड़ा मसला होता है। यहाँ पे अगर कोई आप समझते हैं कि जी आपको 51 का 51.5 52 के प्लॉट हमारे पास भी अवेलेबल हैं, लेकिन उसमें मसला क्या है, यहाँ पे 40 फीट फिलिंग है, 50 फीट फिलिंग है उसके अंदर। अब आप खुद देख लें, अभी तो हमने आपको ये नॉर्मल 12 से 13 लाख रुपए बताया है जिसकी कोई 20 से 22 फुट फिलिंग है। इस वक्त 3 लाख रुपए टन सरी है। हाँ जी, ठीक है। अब उसकी जो लेंथ है, अगर आपकी पूरी लेंथ लग जाती है और उसमें 8 पाइल 40 फुट की, बिल्कुल, तो उसमें आप खुद कॉस्ट भी अपनी समझ सकते हैं ना कितनी पड़ जाएगी। तो बेहतर ये है कि 5 लाख रुपए महंगा प्लॉट ले लें, सॉलिड ले लें, ना कि आप उसके अंदर 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो। महंगा नहीं है बेसिकली, देखें देखने में महंगा, लेकिन ये आपको एट द एंड सस्ता पड़ता है ना। जिसने देखें अरशद भाई अपने लिए घर बनाना है, हाँ, उसके लिए तो वो उसको ये लग रहा होगा कि सस्ता प्लॉट है ना 52 लाख रुपए, लेकिन जब आप उसको खोदेंगे प्लॉट अगर फिलिंग का निकल आया तो आपको महंगा ही पड़ेगा ना।
कॉस्ट तो आपने बेयर करनी है कंस्ट्रक्शन में। देखें, इन्वेस्टमेंट के लिए भी अगर आपने चीज़ लेनी है ना, एट द एंड तो वो इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ भी किसी बायर के पास ही जा रही है ना, जिसने घर बनाना है। जी तो घर बनाने के लिए लोग ये देखते हैं कि यार जो आपका प्लॉट है वो किसी बिल्डिंग के नीचे ना आ रहा हो, बिल्कुल ऐसे वो ही, फिलिंग वाली लैंड ना हो। बिल्कुल ऐसे तो ये जो है ना, ये एक अच्छी ऑप्शन है। बहुत मतलब अच्छी आपका एक तो ये कि आपको तीनों प्लॉट एक ही गली में मिल जाते ही। हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। फिर इसका जो साउथ फेस देखे ना, बिल्कुल आपका फ्रंट बिल्कुल ओपन है, ठीक है। फ्रंट आपका ओपन है, बैक साइड आपकी बिल्कुल ओपन है। कोई इस तरह की बड़ी बिल्डिंग नहीं है जिसकी वजह से आपकी हवा वगैरह का रुकने का कोई मसला बनता हो। और लैंड जो है ना वो कन्फर्म सॉलिड आपको मिल जाना, ये भी एक बात है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। अब यहाँ से अप्रोच पे भी अच्छा है, और यहाँ से यहाँ पे रोज़ ब्लॉक की जो अगर मैप आप देखें तो उसके अंदर मस्जिद जो बनी हुई थी वहाँ पे काम शुरू हो गया है। हम ठीक वहाँ है। पे भी आपको एक उसका थोड़ा सा बता देते हैं अभी जाके इसी वीडियो में। कमर्शियल भी स्टार्ट हो गया है ना मेरे और यहाँ। उसके साथ ही कमर्शियल है, जी बिल्कुल। कमर्शियल भी उसके साथ है, फिल्ट्रेशन प्लांट है। आप अगर यहाँ पे दिखाएं ना, इन अपार्टमेंट्स की बैक साइड पर आती है वो ठीक है, तो मस्जिद। यहाँ से चलते हैं ना। तो यहाँ से हम चलते हैं अभी, तो आपको दिखा भी ये आइसक्रीम वाला माशाल्लाह आइसक्रीम भी बेच रहा है बच्चों का है। तो इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाते हैं जी, जो मस्जिद पे काम हो रहा है। और कमर्शियल भी यहाँ पे स्टार्ट हो गया। अस्सलाम वालेकुम। ये आ गए हम रोज़ गार्डन में, जहाँ पे मस्जिद की जगह अभी बनी है ना। ये मस्जिद पे की लोकेशन पे काम चल रहा है। मस्जिद है और साथ इसके छोटे कमर्शियल, जिसमें आपको जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, दूध दही, दर्जी की दुकान और ये इस तरह की चीज़ें, ये सारी इसमें मुयसर होंगी। तो पार्क है, मस्जिद है इसके साथ, और छोटे कमर्शियल है। तो ये देखें ना, रोज़ गार्डन कैसा जनाब आबाद एक एरिया है। 30 बाई 40 के यहाँ पे डायमेंशन के प्लॉट हैं। यहाँ पे ये जो प्लॉट है ना, आप देखें ना, ये सारे जितने भी प्लॉट हैं, ये जो घर बने हुए, इनके अंदर आपको व्यू नहीं मिलता। और वो जो प्लॉट हम आपको दिखा रहे हैं वो बहुत शानदार इस हिसाब से प्लॉट हैं कि वो बिल्कुल साउथ फेस के ऊपर आते हैं। फिर उसके अंदर जो है ना वो फेसिंग उसकी बहुत बड़ी ओपन है। तो ये लोकेशन है बेसिकली जहाँ पे मस्जिद है। और ये इसका जो है ना वो फिल्ट्रेशन प्लांट भी एक्टिव है। यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट भी पानी का ये राइट साइड पे सारी वो बन रही है मस्जिद। और है। ये हार्डली मेरे ख्याल में कोई इसी साल के एंड तक जो है ये, क्योंकि ये मस्जिद पे माशाल्लाह बहुत तेजी से बैरिया वाले काम करते हैं। ये फिल्ट्रेशन प्लांट है जी। और इसके साथ ही आगे कमर्शियल है जी। ठीक है। वो कमर्शियल भी छोटा कमर्शियल है इधर के लिहाज से। तो आप देखें इर्द गिर्द कितने ज़्यादा घर हैं और कितनी ज़्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट हो चुकी है। लोग रह भी रहे हैं और घर भी बन रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है इस वक्त के लिहाज से, करंट मार्केट के हिसाब से। तो ये एक अच्छी ऑप्शन है जी, जिन लोगों ने इन्वेस्ट कर रहे हैं, या जिन लोगों ने बिल्डर्स वगैरह भी बना के अगर जिन्होंने बेचना है, या जिन लोगों ने अपने लिए घर बनाने हैं, तो ये अच्छी ऑप्शन है। तो ये चीज़ें अच्छी हम लेके आते रहते हैं आपके लिए। तो अल्लाह खैर करेगा, फिर जब कोई और चीज़ आएगी तो फिर इंशाल्लाह आपको उसके हवाले से भी अपडेट कर देंगे। ओके, अस्सलाम वालेकुम।